नमस्कार मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 225 से भावार्थ का शुरू कर रही हूँ। आप सब लोग इस कार्यक्रम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरना रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान सीताराम 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 हनुमान। सनातन धर्म की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सभय प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिर बैठे आय सुपाय। सभय प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय, सिरे बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के श्री चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसि प्रवेश मुनि आय सुधि कीन्हा, सबहि संध्या वंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि 2 प्रहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन से एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि बार बार आज्ञा दी है, श्री रघुनाथ जी जाइए शयन कीजिए, जाइए विश्राम कीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि उरे पद जल जाता। फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर
भय और सब प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब जाओ सो जाओ। तब वे उन चरणों को हृदय कमल में धारण करके जाकर के लेट गए हैं। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा रही थी। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष छाए लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि सब पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और सुंदर मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उसका जल अत्यंत निर्मल है, जिसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लग रहे हैं। उसी समय सीता जी वहां आती हैं। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। सीता जी की माता ने उन्हें गिरजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। वहां उपवन में ही गिरजा माता का मंदिर था और उस मंदिर में सखियों के साथ सुंदरी सीता सयानी अब जो मनोहर वाणी से गीत गाती हुई सखियां, सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सीता जी वहां पर अपनी सखियों के साथ गौरी का पूजन करने आई हैं। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित हो रहा है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं? बिना वाणी नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। वाणी बिना नेत्र की है, जो वाणी देख नहीं सकती है, और नेत्र बिना वाणी के हैं, तो क्योंकि नेत्र बोल नहीं सकते हैं, तो मैं उनका बखान किस प्रकार से करूं? यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वही ये राजकुमार हैं, सुना है, जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर की स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। सब सखियों ने ऐसा विचार किया और सीता जी से कहा। तभी सीता जी
उनके वचन को सुनकर सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन करने के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। और उसी समय प्यारी सखी को आगे कर सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस प्रकार देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके कुबेर को डंके की चोट पर मारी हो, डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना जाता है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी। लड़की दामाद के मिलन के प्रसंग को देखना उचित नहीं माना जाता है, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज हैं। निमि जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, निमि का निवास माना गया है सबके पलकों में, सबके पलकों में महाराजा निमि निवास करते हैं। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी धर्म घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। और सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस मुख से उपमा दूं। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं श्री सीता जी श्री जनक नंदिनी का किस प्रकार से उपमा दूं। वो तो इतनी सुंदर हैं कि सब उनकी किसी से भी उपमा नहीं दी जा सकती है। तो आइए क्या कहते हैं, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। क्या कहते हैं, हे तात, यह वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं।
रघुवंशियों का ये सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से नहीं भागते, पराई स्त्रियां जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिसके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। इस प्रकार से तुलसीदास जी महाराज श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। जिसके यहाँ से भिखारी को कभी वापस नहीं लौटाया जाता है, जिसको समय हमेशा कुछ न कुछ देकर ही भिखारी को लौटाया जाता है, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जग में थोड़े ही हैं, अर्थात संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ, उनके दुख रूपी, उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं, मन की इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों से की कतार बरस जाती है। सब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को देखा। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया है। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, अर्थात बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुधी की तरह देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में ला करके चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ को बंद कर लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे मन में सकुचा गई और कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मनो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। इस तरह से मालूम हो रहा था मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकल रहे हों। कैसे? लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाय। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर पंख सुशोभित है, सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छ लगे हुए हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं, जैसे मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं, जो अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। माथे पर पसीने तिलक की और
माथे पर तिलक और पसीने के बूंदे शोभायमान हो रही हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मानो मन को मोल ले लिए है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। अर्थात माता पार्वती की पूजा बाद में कर लेना, इस समय पहले राजकुमार को चल के देख लो। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया, क्योंकि उनके पिताजी ने ऐसा प्रण किया था कि शिव जी के धनुष पिनाक को जो भी व्यक्ति तोड़ देगा उसी से सीता का जयमाल हो किया जाएगा, उसी से सीता का विवाह कर दिया जाएगा। इस बात को सोचकर सीता जी मन में बहुत क्षुब्ध हो रही हैं कि ये कुमार तो बहुत कोमल हैं, ये उस धनुष को कैसे उठा पाएंगे। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सभी भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट आई। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप कर रही हैं। करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूरत को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती है कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना। ऐसा मन में सोचते हुए श्री जानकी जी वहां से जा रही हैं और भगवान श्री राम देख रहे हैं कि अब श्री जानकी जी वहां से जा रही हैं। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली। क्या बोलती हैं? जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहन स्वबसि बिहारणी। भव भव विभव पराभव कारणि, विश्व विमोहन स्वबसि बिहारणी। इस प्रकार से सीता जी माता पार्वती से की वंदना करती हैं। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी के और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। हे भक्तों को मुंह मांगा वरदान देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, शिव जी की प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहे बैदेही। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, यस कहि चरण गहे बैदेही। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सब और पुर सबही के। हे माता, हे मातोश्री, हे पर्वत नंदिनी गिरजा, मेरे मनोरथ को आप भली बात जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण से मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। श्री गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले से माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्काई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और संशय भ्रम आदि दोषों से रहित होकर सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। इस प्रकार से माता पार्वती ने सीता जी को आशीर्वाद दिया।
मन जाहिरा चेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन जाहिरा चेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी, श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट आती हैं। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास आ गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र से वाटिका में हुई सारी बातें कह सुनाई। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। कहकर यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। उधर पूरब दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार आया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।